अब हम बात करने वाले हैं परसेंटेज एरर की। यहां पे हम लोग एरर लिख रहे हैं। एरर का मतलब क्या होता है? गलती। गलती किस चीज की? अगर हमने किसी चीज की कैलकुलेशन की है, एक्चुअल में जो आंसर आने वाला था उससे अगर हम डेविएट होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि अगर हमारा आंसर करेक्ट से अलग आता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वहां पे हमने क्या कर दी? मिस्टेक कर दी, और उसी को हम लोग बोलेंगे एरर। यहाँ पे परसेंटेज एरर की बात हो रही है। इसका मतलब यहाँ क्या बात हो रही है कि कितने प्रतिशत या कितना परसेंट हमने गलती किया है उसमें। ठीक है, सॉल्यूशन फाइंड आउट करने में, उसका फाइनल रिजल्ट ढूंढने में हमने कितनी गलती की है, ये हमें बताता है परसेंटेज एरर। अब यहाँ पे परसेंटेज एरर हम किससे डेविएट हुए हैं? हमारा बेस क्या है ना, ये किससे सिमिलर है? परसेंटेज की बात की गई है, ये सिमिलर है जब हम परसेंटेज चेंज निकालते हैं। एक तरीके से ये भी परसेंटेज चेंज है। कैसे? यहां पे हम लोगों के पास एक होती है ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू जो आने वाली थी, है ना, एक होती है ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू या बोल सकते हैं करेक्ट वैल्यू। ठीक है, ये होती है हमारी करेक्ट या ट्रू वैल्यू। और एक वैल्यू होती है हमारी जो हमने फाइंड आउट की है वो गलत हो गई, जो है ना, जो हमने फाइंड आउट की, या फिर बोल सकते हैं फॉल्स वैल्यू, या अगर हम साइंस की भाषा में या एक्सपेरिमेंटल भाषा में बात करें तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बोल सकते हैं उस चीज को। ठीक है, यहां पे अगर हम परसेंटेज एरर की बात करें कि मान लो हमारी जो वैल्यू आने वाली थी, ट्रू वैल्यू, मान लो वो थी ए। क्या थी? ट्रू वैल्यू ए थी। यहां पे हम क्या बोल सकते हैं? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बोल सकते हैं इसे। जो वैल्यू हमें फाइंड आउट हुई है थ्योरेटिकल, और इसे हम थ्योरेटिकल वैल्यू भी बोल सकते हैं क्योंकि थ्योरेटिकल वैल्यू करेक्ट आती है, एक्सपेरिमेंटल की में थोड़ा सा एरर आ जाता है। ठीक है, इसे बोल दिया बी। तो परसेंटेज एरर एक्चुअल में आना क्या था? ए। अब ये परसेंटेज वैल्यू की जगह, परसेंटेज चेंज की वजह हम लोग क्या लिख रहे हैं? एरर लिख रहे हैं। वहां पे भी हम लोग क्या लेते थे? डिफरेंस ले रहे थे, है ना। तो यहां पे हम लोग बोल देंगे एरर उस चीज को, क्योंकि यहां पे जब परसेंटेज चेंज था तो यहां क्या था? चेंज, या फिर डिफरेंस था, और यहां पे एरर। एरर मतलब क्या? डिफरेंस। ट्रू वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू, सही वैल्यू, मल्टीप्लाई बाय 100। मतलब एक्चुअल में हमारी जो वैल्यू आने वाली थी वो नीचे, क्योंकि बेस वही है, हम किससे रेफरेंस मान ले? एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने देखा कि हमारी जो एक्चुअल में वैल्यू आने वाली थी उससे हमने जो सॉल्यूशन किया वो अलग आ रहा है। इसका मतलब हमें बेस क्या मानना पड़ेगा? हमारी जो ट्रू वैल्यू है, क्योंकि डेविएशन वहीं से देख रहे हैं ना हम लोग, ट्रू वैल्यू से डेविएट हो रहा है, तो बेस क्या है हमारा? ट्रू वैल्यू। इससे कितना चेंज आ रहा है ये देख रहे हैं हम लोग। यहां पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? a माइनस बी डिवाइडेड बाई ए। हम लोग यहां पे मैक्सिमम टाइम क्या करते हैं? यहां पे मॉड ले लेते हैं a माइनस बी का। क्यों ले लेते हैं मॉड? मॉड मतलब पॉजिटिव वैल्यू सिर्फ देगा ये। इसका मतलब कि जब परसेंटेज चेंज की बात हो रही है तो हमसे ये नहीं पूछा जाता है कि डिक्रीमेंट हो रहा है इंक्रीमेंट, कितना परसेंटेज चेंज है, या हम कितना डेविएट हो चुके हैं उससे, कितना परसेंटेज डेविएट हो चुके हैं हमारे करेक्ट वैल्यू या फिर ट्रू वैल्यू से, ये हमें बताता है परसेंटेज एरर। हमें सिर्फ इतना याद रखना है, परसेंटेज एरर क्या होगा? एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। क्या होगा? एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, ये हमें परसेंटेज एरर दे देगा। बात समझ में आ गई? यहां पे हम बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे या फिर डिफरेंस लिख लेंगे। एरर क्या है? यहां पे जो एरर रहेगी वो डिफरेंस रहेगा। क्या? डिफरेंस। क्या रहेगा? डिफरेंस रहेगा। बात समझ में आ गई? किनका डिफरेंस? जो हमारी करेक्ट वैल्यू है और जो हमारी फॉल्स बोल सकते हैं उसे, है ना, दोनों का डिफरेंस रहेगा डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू। बात समझ में आ गई? तो ये बात हो जाती है परसेंटेज एरर की। ये हमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करने में हेल्प करता है कि कितना परसेंटेज हम डेविएट हुए हमारे एक्चुअल आंसर से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अ लाइन ऑफ लेंथ 1.5 मीटर्स वाज मेजर्ड एज 1.55 मीटर बाय मिस्टेक, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द एरर परसेंट? एरर परसेंटेज या फिर परसेंटेज एरर एक ही बात है। यहां पे हमसे बोला गया कि एक लाइन थे जिसकी लेंथ है 1.5 मीटर्स। यहां पे एक्चुअल वर्ड या ट्रू वैल्यू की बात नहीं की गई है, यहां बोला कुछ नहीं गया है। हमें समझना है कि उसने एक्चुअल में जो गलती की है वो गलती क्या है और एक्चुअल में हमारा आंसर क्या आना था। यहां पे उसने बोला है अ लाइन ऑफ लेंथ 1.5 मीटर, मतलब बोल रहा है कि एक लाइन है जिसकी लेंथ
1.5 मीटर है। कितनी है? 1.5 मीटर है, 150 सेंटीमीटर है, उसने ऐसा बताया गया हमें। वॉज मेजर्ड एज, एक्चुअल में जो आंसर है ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू वो इतनी है, लेकिन मेजर कितनी कर ली उसे? 1.55 मीटर बाय मिस्टेक। गलती से हमने क्या मेजर कर ली उसे? 1.55। मतलब जो हमने मेजर किया था वो गलत कर लिया। कितना कर लिया? 1.55। अब दोनों में डिफरेंस कितना है? इसे, ये है हमारी ट्रू वैल्यू। क्या आ जाएगी ट्रू वैल्यू? ट्रू वैल्यू आ जाएगी 1.5। 1.5 मीटर लिखे या नहीं लिखे एक ही बात है, क्योंकि यहां पे डिफरेंस डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू क्या आ जाएगा? कैंसिल हो जाएगा मीटर से मीटर। ठीक है, उसके बाद यहां पे ट्रू वैल्यू है और वहां पे हम लोगों की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बोल सकते हैं या मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, मेजर्ड बोल देते हैं। कितनी आ जाएगी? 1.55। यहां मीटर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पे अगर हम डिफरेंस की बात करेंगे तो 0.05 मीटर आएगा। वहां तो डिफरेंस की बात करते हैं तब ऐसी क्वांटिटी का ही डिफरेंस या एडिशन हो सकता है जिसकी क्वांटिटी सेम हो, तो मीटर है डिफरेंस ले सकते हैं। लेकिन जब डिवीजन में हम ट्रू वैल्यू को डिवाइड करेंगे परसेंटेज एरर निकालने के लिए, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब परसेंटेज एरर की बात कर लें। यहां पे एरर, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस रहेगा उसी को बोला जाएगा एरर। 1.55 माइनस 1.5 या फिर 0 लगा देते हैं, 0.05। कितना आ जाएगा? 0.05। पॉजिटिव वैल्यू ही लिखते हैं हम लोग, क्योंकि यहां पे एरर बताना है बस कि कितना हम लोग भटक गए हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू 1.5, इसे 0 लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100%, कैंसल। कितना होगा? 50 इंटू 2, 50 इंटू 3, मतलब 10/3%। ऑप्शन में स्टेप से गिवन है तो हम लोग स्टेप से लिख लेंगे। 3 1/3%। इतने परसेंट का क्या है? एरर आ रहा है। इतने परसेंट का क्या आ रहा है? एरर आ रहा है। समझ में आ गई बात? क्वेश्चन नंबर सेकंड, अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड अ नंबर बाय 5/4 इंस्टेड ऑफ 4/5, व्हाट विल बी द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन। अब यहां पे हम लोग जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं वहां पे हम लोग फॉर्मूले को और क्या बोल सकते हैं? देखो यहां पे गलत नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया है, मतलब गलत वैल्यू आ जाएगी, गलत वैल्यू आ जाएगी ना। तो परसेंटेज एरर की अगर हम बात करें तो हम लोग परसेंटेज एरर को ऐसा भी डिफाइन कर सकते हैं, करेक्ट वैल्यू। क्या डिफाइन कर सकते हैं? हम लोग बोल सकते हैं करेक्ट वैल्यू, करेक्ट वैल्यू माइनस हम लोग बोल सकते हैं इनकरेक्ट वैल्यू, है ना, इनकरेक्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय करेक्ट वैल्यू, क्योंकि करेक्ट वैल्यू से ही तो डेविएशन आया है, वही तो हमारा बेस है। अगर वही सेम चीज हो जाती तो हम लोग क्या बोलते हैं कि परसेंटेज एरर कितना है? 0। कब बोल देते? जब हमारी जो करेक्ट वैल्यू और इनकरेक्ट वैल्यू है बराबर है, मतलब हमने कोई गलती नहीं की है। इसका मतलब क्या है? दोनों बराबर है, मतलब 0 हो जाएगा, मतलब परसेंटेज एरर 0 हो जाएगा, मतलब गलती नहीं है कुछ भी। लेकिन यहां पे गलती है हमारी। अ स्टूडेंट मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 5/4, हम लोग मान लेते हैं कि वो नंबर कौन सा है? नंबर बी एक्स, हमने मान लिया वो नंबर एक्स है। अब उसने क्या किया? स्टूडेंट मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 5/4, मल्टीप्लाई किससे किया है? 5/4, लेकिन उसे करना किससे था? 4/5 से करना था, सही वैल्यू लाने के लिए। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना पड़ेगा। अ स्टूडेंट मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 5/4, किससे मल्टीप्लाई किया है? 5/4 से, लेकिन करना किससे था? 4/5 से। करना किससे था? 4/5 से। तो हमारी करेक्ट वैल्यू क्या आ जाएगी? करेक्ट वैल्यू, सही वैल्यू, ये नंबर है x, इसको मल्टीप्लाई करना था हमें 4/5 से, लेकिन हमने गलती कर दी और हमने क्या किया? हमने 4/5 से मल्टीप्लाई ना करते हुए हमने 5/4 का मल्टीप्लाई कर दिया, 5/4 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब आंसर तो गलत आएगा। करेक्ट वैल्यू क्या है? करना किससे था? 4/5 से, मतलब इंस्टीड के बाद जो लिखा होता है उसे करेक्ट वैल्यू मानते हैं, है ना। 4/5 से करना था, तो ये क्या हो जाता? x इंटू 4/5 हो जाता वैल्यू। लेकिन हमने किससे किया? इनकरेक्ट क्या आया? हमने किया 5/4 से मल्टीप्लाई, गलती कर दी।
लेकिन सही क्या था, करेक्ट वैल्यू लिखनी है ना, तो 4/5 से करना था। मल्टीप्लाई बाय अगर 100 कर दें तो ये परसेंटेज एरर आ जाएगा, यही है ना। अब देखो x से x कैंसिल हो जाएगा कॉमन निकाल के। अब ये कितना हो जाएगा, 4/5 माइनस 5/4, 16 माइनस 25 मतलब माइनस 9/4, 9/20 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये 9/20 हो जाएगा। डिवाइडेड बाय 4/5 है तो मल्टीप्लाई बाय 5/4 कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 100%, मल्टीप्लाई बाय 100% हो जाएगा, यही होगा ना, ठीक है। 16 माइनस 25 कितना होगा, 9, 9/5 4 20 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 5 4 ये हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा ये 25 इंटू 9 कितना हो जाएगा 225/4, 225/4 कितना परसेंटेज, कितना हो जाएगा ये 50 है ना, 56.25%, 56.25%। इसे कर लेते हैं हम लोग 56.25%, करेक्ट वैल्यू है ये 56.25%। बात समझ में आ गई, क्या है आंसर, क्या किया है, हमें मल्टीप्लाई करना था 4/5 से, हमने किया 5/4 से, तो व्हाट विल बी द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन, कैलकुलेशन में कितना एरर आया, कैलकुलेशन में कितना एरर आया, करेक्ट वैल्यू हमारी आनी थी 4/5 से मल्टीप्लाई करने के बाद, लेकिन हमने क्या किया 5/4 का मल्टीप्लाई किया, मतलब गलत वैल्यू निकाली। किससे गलत वैल्यू निकाली, 4x/5 से, ये आना था। कितना आ जाएगा, ये आंसर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे माइनस आना चाहिए था, ये माइनस है, इसका मतलब हमें क्या मोड ले रहे हैं, यहाँ पे क्या ले रहे हैं, मोड। मोड मतलब पॉजिटिव वैल्यू बना देगा, ये हमें डायरेक्ट एरर निकाल के देगा। या फिर हम एरर जब लिखेंगे डायरेक्ट, जब इसको छोड़ के हम लोग क्या लिखेंगे, एरर लिख देंगे इस पूरी वाली टर्म को, तो वहां पे बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, क्या करेंगे, बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे, तो मॉड लगाने की भी जरूरत नहीं है। बात समझ में आ गई, तो आंसर कितना आएगा 56.25%। क्वेश्चन नंबर 3, अ बॉय फाउंड द आंसर फॉर द क्वेश्चन subtract the sum of 1/4 and 1/5 from unity and express the answer in decimals as 0.45. The percent of error in his answer was, क्या बोला गया है कि उसके आंसर में क्या कितनी एरर है, परसेंटेज में बताइए कितना एरर है। उसने जो आंसर निकाला है इसका मतलब वो उसने गलत निकाला है, उसका इक्वेशन जो उसने सॉल्व करना था उसने सिंप्लीफाई करने में गलती कर दी। यहां पे क्या हो रहा है देखो, सब्सट्रैक्ट द सम ऑफ 1/4, ये लिखा 1/4, सम ऑफ 1/4 एंड 1/5 फ्रॉम यूनिटी, किसमें से, यूनिटी में से। ये करना था उसे, क्या करना था, ये सॉल्व करना था। अब यहां पे हम लोगों की जो करेक्ट वैल्यू है, क्या है करेक्ट वैल्यू, जो कि हम लोग अभी निकालेंगे। करेक्ट वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 माइनस 9/20, कितना आ जाएगा ये 11/20, कितना आ जाएगा ये 11/20, या फिर बोल सकते हैं 0.55। ये है करेक्ट वैल्यू, ये आनी थी, लेकिन उसने क्या किया, मिस्टेक कर दी और उसने क्या किया, आंसर निकाल के लाया 0.45। ये आना था करेक्ट वैल्यू और ये उसने इनकरेक्ट वैल्यू देखी, ये उसने निकाला तो इनकरेक्ट वैल्यू निकाली उसने, गलती कर दी ना उसने, तो 0.45 आंसर आया। लेकिन अब परसेंटेज एरर की बात कर रहा है, पहले गलती की फिर अब परसेंटेज एरर पूछ रहा है। परसेंटेज एरर क्या होगा, हमारी जो ट्रू वैल्यू है, या फिर हम डायरेक्ट बोल दें कि जो डिफरेंस है, जो डेविएशन आ रहा है, बड़े में से छोटे को माइनस कर दो या फिर एक्चुअल में से माइनस कर दो, हमें लेना है पॉजिटिव रिजल्ट। लेकिन डिवीजन में क्या आएगा, सिर्फ ट्रू वैल्यू आएगी जो करेक्ट वैल्यू है। किसका मल्टीप्लाई, 100 का, 100%, कितना आ जाएगा 0.10 बाई 0.55 इंटू 100, ये कैंसिल करेंगे, 5 11 टाइम्स 2 जा, परसेंटेज 200/11%, क्या आएगा आंसर 200/11%। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन ने लैंग्वेज पूछी है, डायरेक्ट हमें ये नहीं बताया कि 1 माइनस 1/4 प्लस 1/5, ऐसा नहीं बताया। उसने बोला है कि उसने क्या किया, सब्सट्रैक्ट किया है, किसको, 1/4 और 1/5 के सम को सब्सट्रैक्ट किया, किसमें से, यूनिटी में से। इसमें से
इससे माइनस किया है तो उसने आंसर निकाला 0.45। लेकिन ये तो हमें देखना पड़ेगा ना कि सही आंसर क्या है। हमने देखा सही आंसर ये है इनकरेक्ट आंसर, तो करेक्ट माइनस इनकरेक्ट डिवाइडेड बाय करेक्ट मल्टीप्लाई बाय 100। ऊपर वाला अगर नेगेटिव आता है तो हम लोग उसे पॉजिटिव बना लेंगे, क्योंकि यहाँ परसेंटेज एरर की बात की है, कितना हम परसेंटेज से डेविएट हुए हैं। ठीक है, कितना आएगा 200/11%।